सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और साधुवाद। आज इस बात की चर्चा होगी, बड़ी इम्पोर्टेंट ये पोजीशन है कन्या राशि की, क्योंकि अगले 8 वर्ष तक लगातार अतिचारी होने का जो मीनिंग है बृहस्पति का, इसके मायने क्या है तथा कन्या राशि पर इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होने वाला है। वैसे ये समझिए कि ये पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। साथ ही साथ आपकी इंडिविजुअल कुंडली से इसका क्या सरोकार हो सकता है, उसके हिंट, उसके संकेत मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगले 18 महीने तक लगातार लगभग नवंबर 2026 तक ये राहु आपके शत्रुओं का नाश करेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, इन सब का विनाश करने का बीड़ा उठाएगा राहु। कारण क्या है, आपके भीतर जो शत्रु छिपे हुए हैं, प्रमाद, आलस्य, कल के ऊपर छोड़ देना, ये सब जो चीजें हैं, दुर्बलताएं हैं आपकी, इनमें कमी आएगी और जो अच्छे मार्ग हैं वो आपके प्रशस्त होंगे। आगे लगातार शनि 3 जून 2027 तक भी आपको अच्छे परिणाम देगा। ये बातें इन एडिशन बृहस्पति के गोचर से अलग मैंने आपको बताई है, क्योंकि इन दो ग्रहों के बिना कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं होगा। तो पहले मैं आपको ये बताया कि ये दो ग्रह, क्योंकि लंबे समय तक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या लॉन्ग टर्म सुख या दुख देने वाले ये दो प्रभावशाली राहु और केतु, जो वर्तमान समय पिशाच योग बना करके आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, इनको अगर हम हाशिए पर रखें तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ अब तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह जो आपको जीवन में बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है, आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपको धर्म कर्म की तरफ प्रेरित करता है। और बृहस्पति किस किस चीज का कारक है? आपकी संतान का, आपकी अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच तथा देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, साधु और ब्राह्मणों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का सूचक बृहस्पति है। जिस मनुष्य का बुरा समय आता है तो वो साधु, संत, महात्मा और देवताओं की आलोचना करता है, ऐसा महाभारत में वर्णन आया है। और जब किसी के अच्छे दिन आएंगे या जिसको भगवान की कृपा होगी, उसका संत मिलन सम सुख जगमाई, देवताओं के प्रति, अच्छे अच्छे साधु, विद्वान, ब्राह्मणों के प्रति आस्था जागृत हो जाती है, अंदर स्रवित और द्रवित हो उठता है, इमोशनल हो जाता है किसी भी प्रसंग को सुनकर के। आपने देखा होगा बहुत से आदमी धार्मिक कथाओं के आयोजन जहां होते हैं और ऐसा प्रसंग आता है तो वहां रोने लगते हैं वो। तो ऐसा आदमी कोई बिरले ही होते हैं। स्रवित द्रवित, जब भगवान का नाम सुनने में जिसके आंसू आ जाए, बस समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। इस मानव जीवन सफल हो जाता है। और बृहस्पति जिनका अच्छा होता है, बृहस्पति की कृपा जिन पर होती है, जिन पर बृहस्पति की कृपा होती है, तो भगवान भी उसके ऊपर कृपा करते हैं। सारे के सारे ग्रह इकट्ठे होकर के उसको मदद करते हैं। अब हम यहाँ कन्या राशि की चर्चा करेंगे। यहाँ बृहस्पति प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है तथा ये अतिचारी पोजीशन में है और लगभग 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये सिचुएशन यहाँ रहेगी। ये उस स्पीड से चलेंगे, इतनी ज्यादा स्पीड होगी इनकी, कल्पनाओं से परे। 365 दिन की यात्रा करने का जो बीड़ा उठाते हैं बृहस्पति देव, वो उस आंधी और तूफान के समान, इनकी गति को कोई नाप नहीं सकता। क्योंकि देवताओं को और नवग्रहों की जो परिकल्पना है, उनके आचार विचार व्यवहार तथा उनके द्वारा कृपा कैसे आती है तथा आपके ऊपर वो कैसे कृपा कर देते हैं, ये सच्चाई है। ग्रहों की ही कृपा होती है। वो ऐसे कृपा करते हैं कि दिखाई नहीं देती। जैसे कि आप एक मोबाइल पर बात कर रहे हैं, बात
आ रही है अमेरिका से, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, उड़ीसा, कलकत्ता, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा। बात आ रही है कान में, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि वो अदृश्य शक्ति है। वो आवाज आपके कान में आती है 10 नंबरों से। इसी प्रकार के 10 विद्याएं हैं, 10 मंत्र हैं। आप 10 बार नाम जपोगे तो 11वीं बार उन देवताओं के कान में वो घंटी चली जाती है। ये रिंग जाने का प्रोसीजर है। इसीलिए लोग, आपने देखा होगा, 108 बार जाप करते हैं। वो पूर्ण अंक है 108, ब्रह्मांक है, वो ब्रह्मा का अंक है, ब्रह्मांक। ठीक इसी प्रकार इस बृहस्पति का जो अंक है वो बहुत कृपा करने वाला, किसके ऊपर? कन्या राशि के 4th भाव पर। और इतनी स्पीड से कृपा करेंगे कि आप उसकी स्पीड को नाप नहीं पाएंगे। साथ ही साथ ये जो 2 स्थान है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है जीवन में। सुख, हर आदमी सुख की परिकल्पना करता है, और दाम्पत्य जीवन हर आदमी चाहता है, हर स्त्री चाहती है मैं सौभाग्यवती रहूं। हर पुरुष चाहता है कि मेरी स्त्री सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और उसको मैं सम्मान पूर्वक, स्वस्थ रहते हुए वो जीवन यापन करूं। रोग जो है, रोग एक आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया आयु के साथ साथ, लेकिन बृहस्पति जब इतनी मजबूत स्थिति में होते हैं और अतिचारी होंगे, और ये महाभारत काल में भी अतिचारी हुए थे, वर्ल्ड वार के समय भी अतिचारी हुए थे। इसका जो वेग है, इस वेग को ये 10वां स्थान झेल पाएगा या नहीं, ये समय बताएगा 14 मई के बाद। लेकिन शास्त्रों का और वैज्ञानिकों का और रिसर्च करने वाले जितने भी शोधकर्ता हैं, उन सब का मानना यह है कि इस भाव को, ये 10वां भाव है, पिता का स्थान है, ये शत्रु राशि है। स्थान हानि करो जीवः, ये सिद्धांत यहां लागू नहीं होगा। कारण क्या है कि शनि जो है, शनि केंद्र में है, और शनि की दृष्टि यहां होगी, बृहस्पति की भी दृष्टि यहां होगी, तो बृहस्पति अपने घर को देखेगा पूर्ण दृष्टि से। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, बात अब शुरू होगी नया अध्याय, कि इन दोनों स्थानों का स्वामी अतिचारी होते होते मार्गी होकर अचानक उच्च राशि में जाएंगे। क्योंकि जैसे कि घुड़ चढ़ी होती है, तो जो जितनी भी बारात के लोग हैं, दूल्हा जो रुकता है वो, या दूल्हे का जो रथ है, वो लड़की वालों के गेट के सामने, जहाँ स्वागत समारोह होता है जिस दरवाजे पर, वहां रुकता है। ये दूल्हा है बारात का। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक इसकी जो स्थिति होगी, इतनी तेजी से होगी। ये उच्चाकांक्षी है, यहाँ पर उच्च की अभिलाषा करने वाला, उच्चाभिलाषी। और यहाँ जाकर के जब ये स्थान अपना मजबूत करेंगे, तो इनकी दृष्टि सीधे सीधे आपकी संतान भाव पर भी पड़ेगी, और आपके भाई बहन के स्थान पर, पराक्रम पर, साहस पर, तथा आपके सारे काम निपटाने के लिए जो आपको एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ये है। उस एनर्जेटिक फीलिंग दिलाएंगे बृहस्पति देवता। और आपके 7th दृष्टि 5म भाव में विद्या, बुद्धि, संतान और आनंद तो अब आएगा। जिन कन्या राशि वालों की विवाह आदि नहीं हो रहे थे, अब संपन्न होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर होगी। निर्भर करता है कि इंडिविजुअल की कुंडली में बृहस्पति का बिहेवियर पैटर्न, दशा, महादशा, अस्त, उदय, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, सारे बल कितना है उस ग्रह का उस कुंडली में, ये निर्भर करता है। हमारे अपने बोलने से केवल हम वर्तमान स्थिति को बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो भाव है धन, कुटुंब, वाणी, इसकी वृद्धि करने वाले जो शुक्र ग्रह हैं, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको ये जो भाव है, इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी दृष्टि है धन, कुटुंब, वाणी के साथ साथ
ये वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी और आपकी माँ का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं था वो अच्छा हो जाएगा। आपके घर में नए नए उपकरण आएंगे, नए नए साज सज्जा के सामान, सोना चांदी के साथ साथ अच्छे वाहन। जिनको साज सज्जा, घर को सजाने का बहुत दिनों से करेज था, वो अब पूरा होगा जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर होगी। और ये सोना चांदी गहने खरीदने का अवसर ये प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इस पर हम आते हैं, ये दाम्पत्य जीवन को कष्टकारक जो बनता है वो समय निकल चुका है। अभी पिशाच योग 18 मई को समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में जो उथल पुथल तहलका मचा हुआ था उसमें अब शांति का अनुभव होगा, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कन्या राशि वालों को कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। सिर्फ आपको भगवान शिव की और गणेश जी के परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका नाम लेकर उनकी पूजा, प्रार्थना, उपासना, अभिषेक करना चाहिए। गणेश जी और भगवान शिव की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।